कोरोना से निपटने के लिए एक्शन में हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले वाराणसी, उसके बाद मिर्जापुर पहुंचकर कोविड कमांड कंट्रोल का निरीक्षण किया। जिले में हाल ही में लगे ऑक्सीजन प्लांट्स का भी जायजा लिया। अच्छा, इसी दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की है। सीएम साहब ने बताया कि कैसे राज्य सरकार ने यूपी में कोरोना को कंट्रोल किया और तीसरी लहर में बच्चों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए क्या है सरकार की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ में हैं। महाराज जी, एक सवाल है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी निकल के आई है जिसके बारे में बहुत रिसर्च नहीं हो पाया है। पहले स्ट्रेन में अलग सिम्टम्स थे, दूसरे में अलग आए, पहले में दवाई अलग थी, दूसरे में अलग हो गई। क्या कहेंगे स्ट्रेन 3 के बारे में, किस तरह से तैयारियाँ हैं, ऐसी बीमारी जो अप्रत्याशित है? देखिए, कोरोना है। जब भी वायरस के अलग अलग स्ट्रेन आते हैं तो उनमें म्यूटेंट्स में थोड़ा बदलाव ज़रूर होता है। सतर्कता और सावधानी सब में समान है। याद करिए, जब जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को, उसके पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही थी। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। जब 25 से लॉकडाउन प्रारंभ होता, उससे पहले भी 24 मार्च 2020 को उन्होंने हाई रिस्क कैटेगरी को बचाव के लिए कहा था। इसके अलावा ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के फॉर्मूले को हर राज्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करें। मुझे लगता है वही सब चीज़ें चल रही हैं। अगर लापरवाही किसी भी स्तर पर होगी तो स्वाभाविक रूप से बीमारी बढ़ेगी। यह सच था कि फर्स्ट स्ट्रेन की तुलना में सेकंड में संक्रमण बहुत तीव्र था, लेकिन सतर्कता और सावधानी ने आखिर इसको कंट्रोल किया ना। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 25 अप्रैल के बाद 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। हम लोगों ने कंट्रोल किया ना। यूपी के बारे में कहा जाता था कि सर्वाधिक एक्टिव केसेस यूपी में होंगे और ये संख्या थी कि 15 लाख से बढ़कर के ये 30 लाख तक ऊपर हो सकती है। स्थिति में अस्त व्यस्त स्थिति हो जाएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 69,000 एक्टिव केस हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3,900 मात्र पॉजिटिव केसेस आए हैं। सिस्टम को आप एक्टिवेट कर लें, जनता जनार्दन सहयोग कर ले, सभी को जागरूक करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा, तो उसके अपेक्षित परिणाम इसी रूप में सामने आएंगे। निश्चित रूप से महाराज, कमी आई है संक्रमण के मामलों में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के कारण कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण हुआ। क्या अगर स्ट्रेन 3 में भी इस तरह की स्थिति होती है तो क्या विधानसभा चुनाव भी टालने पर कुछ विचार किया सकता है? देखिए, चुनाव सरकार नहीं कराती है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पे हुए थे और 1 साल से ड्यू भी थे। कोरोना के कारण ही राज्य सरकार इसको टाल रही थी, लेकिन पंचायत चुनाव ही इसका कारण नहीं हो सकता। आखिर महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं थे, उत्तर प्रदेश से कई गुना ज़्यादा केसेस वहाँ पाए गए। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं थे और भी तमाम राज्यों में कोई चुनाव नहीं थे। ये कहना मुझे लगता है कि ये यानी ज़मीनी हकीकत को जाने बगैर इस प्रकार की चीज़ों को कहना अतिशयोक्ति होगी। दूसरा, चुनाव तो हर गांव में हुए थे। कोरोना सिटी से जुड़े हुए जो गांव हैं वहां पर उसके केसेस देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारा सर्वे चला है, जो हमारी निगरानी समितियां काम कर रही हैं, तो 68% गाँव ऐसे हैं जहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं पाया गया। 32% केस मामले ऐसे, 32% गांव ऐसे थे जहां पे 1 से लेकर के और कुछ कोरोना के केसेस पाए गए हैं। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि बिना सोचे समझे केवल तुकबंदी, एक क्लब कल्चर और उस प्रकार के माध्यम से बोल देना वह अतिशयोक्ति होगी। स्ट्रेन 3 के बारे में महाराज जी एक भविष्यवाणी की जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पर ये हावी होगा। आपने कई घोषणाएं भी की है कि जो बच्चे एक तो अनाथ हुए हैं उनको गोद लेने का भी सरकार एक तरीके से मदद करने का भी प्रयास कर रही है। इसके अलावा अभिभावकों के लिए बूथ बना रहे हैं। बच्चे को बचाना और हर नागरिक को बचाना, उसके जीवन को भी, उसकी जीविका को हमारी प्राथमिकता है। इसलिए पूरे प्रदेश भर के दौरे
मैं कर रहा हूँ। मेरी यानी इस प्रदेश की कमिश्नरी स्तर के सभी दौरे मेरे संपन्न हो चुके हैं। इस दौरान मैंने कई जनपदों को भी नज़दीक से देखा है। पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आपने यहाँ भी देखा होगा, वाराणसी में भी देखा होगा, अभी हम गोरखपुर जाएंगे, वहाँ पर भी आप देखेंगे। इस पे कार्य निरंतर चल रहा है। दूसरा, जागरूकता। हाई रिस्क कैटेगरी में बच्चे भी आते हैं और ये पहले स्टेज से कहा जा रहा है कि इसमें सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तीसरा, हम लोगों ने तय किया है कि हर जनपद में कुछ बूथ हम अभिभावक स्पेशल बूथ बनाएंगे। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को टीकाकरण का कवर देना। ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सुरक्षा का एक कवच प्रत्येक नागरिक को देगा, क्योंकि उन बच्चों के अभिभावक ऐसे हैं जो कामकाजी वर्ग के हैं। कोई सर्विस करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई किसी अन्य जगह काम करता है। उनको अक्सर घर के बाहर जाना होता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा कवच देना अत्यंत आवश्यक है और ये राज्य 30 जून से हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर भी बात की और बताया कि यूपी में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम तेजी से चल रहा है। 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में युवाओं को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज शुरू हुआ है। सभी 75 जिलों में 1 जून से वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन संख्या कुछ अभी कम है। क्या इसको बढ़ाने पर भी कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन 45 प्लस से ऊपर के जितने भी लोग हैं, यानी पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को पूरे प्रदेश में दिया गया, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को दिया गया, तीसरे चरण में 60 साल के ऊपर के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को, फिर 18 से 44 के बीच को कवर करने के लिए 1 मई से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश ने 1 मई से जो हमारे 9 जनपद सबसे ज़्यादा संक्रमित थे, पॉजिटिविटी जहाँ ज़्यादा थी, उनमें हमने शुरू किया। फिर हमने सभी अपने जितने भी हमारे प्रदेश के नगर निगम थे उन सब में हमने शुरू किया। फिर जितनी कमिश्नरी मुख्यालय थे यहाँ शुरू किया। 23 जनपदों में 1 से 44 का वैक्सीनेशन चल रहा है। 1 जून से, यानी 45 प्लस का तो 75 जनपदों में पहले से चल रहा है और इसमें हम लोग 1 करोड़ 65 लाख के आसपास वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोग हेल्थ अब जो है 18 से 44 के बीच में भी 10 लाख से ऊपर युवाओं को वैक्सीन दे चुके हैं, लेकिन 23 जनपद से अब इसको बढ़ा करके हम लोग 75 जनपदों में 1 जून से करने जा रहे हैं।